बहुत समय पहले की बात है। सिंहपुर राज्य के राजा हरीश प्रताप अपनी रानी सुभद्रा के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। राजा और रानी की शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन उनको कोई भी बच्चे नहीं हुए। एक बार राजा हरीश प्रताप दूसरे देश युद्ध के लिए गए। जब राजा युद्ध जीतकर अपने राज्य को वापस आए, तो अपने साथ जीते गए राज्य की राजकुमारी को भी लाए। फिर राजा हरीश प्रताप ने उस राजकुमारी से शादी कर ली। छोटी रानी राजा के साथ साथ बड़ी रानी का भी बहुत ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद राजा हरीश प्रताप फिर से युद्ध के लिए दूसरे देश चले गए और इधर छोटी रानी को भी कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने अनाथ भाई और दो बहनों को गोद ले लिया और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने लगी। बड़ी रानी को ये अच्छा नहीं लगा और वो तो छोटी रानी को पहले से ही पसंद नहीं करती थी। बड़ी रानी ने बिना किसी को कुछ बताए यह सोचकर कि छोटी रानी का भाई कहीं महाराज का वारिस ना बन जाए, उन्होंने उसे मारकर अपने ही राजमहल के बाग में दफना दिया। अपने भाई को बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसका पता नहीं लगा, तो छोटी रानी अपनी दोनों बहनों को ही बहुत प्यार करने लगी और जब वह अपनी बहनों के साथ खेलती तो कहती, इस बार मैं तुम्हें ही महल की महारानी बनाऊंगी। यह सुनकर बड़ी रानी को बड़ा गुस्सा आता और छोटी रानी को खुश देखकर जलन के मारे बड़ी रानी ने एक दिन, जब दोनों बहनें महल के बगीचे में बने सरोवर में नहा रही थी, तो सरोवर में एक खतरनाक काले नाग को छोड़ दिया। जब नाग ने उन्हें डस लिया तो उन्हें भी वहीं जमीन के नीचे दफना दिया। छोटी रानी ने अपनी दोनों बहनों को ढूंढने का बड़ा ही प्रयत्न किया, किंतु वे कहीं ना मिली। भाई बहनों के साथ हमेशा उनका वक्त अच्छे तरीके से कटता था, किंतु भाई बहनों के इस तरह से खो जाने के कारण छोटी रानी दुखी और उदास रहने लगी और राजा ने भी खुद को अपने राज्य के कामों में व्यस्त कर लिया। दूसरी तरफ कुछ समय बाद, जहां पर बड़ी रानी ने छोटी रानी के तीनों भाई बहनों की लाश को दबाया था, वहां पर वह 3 पेड़ों के रूप में पैदा हुए। उनमें से 2 आम के और 1 केतकी के फूल बने। वे रोज अपनी बहन को उदास देखते। तीनों पेड़ों से अपनी बहन का दुख देखा नहीं जाता। तभी एक दिन राजा जब युद्ध के लिए गए, बड़ी रानी ने मौके का फायदा उठाया और छोटी रानी को राज्य से निकाल दिया। जब राजा युद्ध से वापस आए और छोटी रानी के बारे में पूछा, तो बड़ी रानी ने बताया, अपने भाई बहनों के खो जाने के कारण वे बड़ी ही उदास रहा करती थीं और इसलिए अचानक उन्होंने एक दिन निराशा में अपने प्राण छोड़ दिए। राजा बहुत दुखी हुए, फिर अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन छोटी रानी के तीनों भाई बहन पेड़ों के रूप में यह सब देख रहे थे और दुख के कारण वो ना तो कोई फल देते और ना ही फूल। अचानक एक दिन केतकी के पेड़ में एक बहुत ही सुंदर सा फूल खिला। महल के माली ने जब उस फूल को देखा तो सोचा, यह तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। मैं यह फूल तोड़कर बड़ी रानी और राजा को उपहार में दूंगा, जिससे वह खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही माली ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ की लंबाई अपने आप बढ़ गई। माली बड़ा हैरान हो गया। उसने उसे अपना भरम समझा। फिर कोशिश की, पर माली को फूल ना मिला, तो उसने फूल तोड़ने के लिए एक मेज मंगाई। जब माली मेज के ऊपर चढ़ा, तो पेड़ और भी लंबा हो गया। फिर माली ने फूल को तोड़ने के लिए सीढ़ी मंगाई और जैसे ही माली ने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, पेड़ और लंबा हो गया। अब तो माली बड़ा परेशान हुआ।
उसने यह बात राजमहल के और लोगों को भी बताई। सब ने उस फूल को तोड़ने के अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन जैसे ही वह फूल को तोड़ने के लिए कुछ करते, पेड़ और लंबा हो जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। बड़ी रानी और राजा तक भी गई। वो दोनों भी उस पेड़ के फूल को देखने के लिए आए। राज्य के सभी लोगों ने उस फूल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फूल के पास जैसे ही पहुंचने वाले होते, पेड़ और लंबा हो जाता। अब राज्य में ऐसा कोई नहीं बचा जिसने उस फूल को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। तभी किसी ने बोला, अब तो राज्य के बाहर रहने वाली सिर्फ पागल औरत ही बची है जिसने इस फूल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। राजा ने कहा, ठीक है, उस पागल औरत को भी बुलाते हैं और कोशिश करते हैं। उस पागल औरत को राजमहल में लाया गया। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंची, पेड़ का फूल थोड़ा झुका, जैसे कि उसे देख रहा हो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई नहीं जानता था कि असलियत में दोनों आम के पेड़ महारानी के दफनाए हुए भाई बहन हैं और केतकी उनकी लाडली छोटी बहन। केतकी के फूल ने आम के पेड़ से कहा, अरे भैया, यह तो दीदी है, अब मैं क्या करूं? आम के पेड़, जो कि केतकी के पेड़ के भाई थे, उन्होंने कहा, अब तू कुछ मत कर, बस दीदी के चरणों में टूटकर बिखर जा। जैसे ही केतकी के फूल ने अपने भाइयों की बात सुनी, वह फूल पेड़ से टूटा और सीधा उस पागल औरत के पैरों में जा गिरा। यह सारी बातें राजा और राज्य के बाकी लोगों ने भी सुनी। राजा ने छानबीन कराई तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने छोटी रानी को आदर से राजमहल में बुलाया और फिर उन्होंने बड़ी रानी को जेल में डलवा दिया। छोटी रानी को राजमहल में ही रखा गया। वह तीनों पेड़ राजमहल के बगीचे में खुशी खुशी अपनी बहन को देखकर फलने और फूलने लगे और छोटी महारानी रोज उन्हें सींचती रहीं। आम के पेड़ बहन का प्यार पाकर बहुत स्वादिष्ट आम देने लगे और केतकी रोज अपने फूलों से अपनी प्यारी दीदी के चरणों का स्पर्श करने लगी। लेकिन फिर भी महारानी अपने भाई बहनों को पेड़ों के रूप में देखकर बड़ी ही उदास रहती थी। एक दिन गांव की एक जादूगरनी ने महारानी से कहा कि वह कुछ दिनों तक अपने पेड़ों का फल खाना बंद कर दें। महारानी ने वैसा ही करा। एक दिन जादूगरनी आई और उसने आम के पेड़ के पूरे फल तोड़ लिए और उन फलों का शरबत बनाकर महारानी को और महाराज को पिला दिया। ऐसा करते ही दोनों आम के पेड़ सूख गए। महारानी बहुत दुखी हुई, किंतु कुछ समय बाद राजवैद्य द्वारा सूचना मिली कि महारानी मां बनने वाली हैं और समय आने पर महारानी ने बहुत ही खूबसूरत जुड़वा राजकुमारों को जन्म दिया। जब महारानी ने जादूगरनी से केतकी के पेड़ के लिए भी कुछ प्राप्त करने के लिए कहा, तो जादूगरनी बोली, महारानी, आप अधीर न हो। समय आने पर मैं राजकुमारी केतकी को भी आपकी बेटी के रूप में बदल दूंगी। राजकुमारी केतकी अभी भी पेड़ के रूप में ही थी, लेकिन वह अपनी बहन को अपने दोनों भाइयों के साथ देखकर बड़ी प्रसन्न रहा करती थी। महारानी अपनी ममता के कारण अपनी बहन को जल्दी से जल्दी पाना चाहती थी। इसलिए महारानी ने सोचा, जादूगरनी ने सारे आमों को तोड़वा दिया और मुझे शरबत बनाकर पिला दिया, तो मुझे मेरे भाई बहन वापस मिल गए। यदि इसी प्रकार मैं केतकी के सारे फूल तोड़कर पेड़ को जला दूं और इन फूलों की माला पहन लूं, तो मेरी केतकी भी मुझे वापस मिल जाएगी। महारानी ने दासियों से कहा कि वह तुरंत केतकी के सारे फूलों को तोड़कर एक सुंदर माला बनाएं
और उसे महारानी को पहना दें और साथ ही केतकी के पेड़ में आग लगा दें। दासियों ने ऐसा ही किया। ऐसा करते ही केतकी का पेड़ पूरी तरह से जल गया और जलते हुए पेड़ से जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। पेड़ कह रहा था, दीदी, काश तुमने जादूगरनी का इंतजार कर लिया होता तो शायद मैं भी तुम्हारी बेटी के रूप में वापस तुम्हारे पास आ जाती, किंतु अब मैं यह संसार छोड़कर जा रही हूं। तुम मेरे जाने का दुख मत मनाना और मेरे दोनों भाइयों के साथ आराम से रहना। महारानी ने पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु पेड़ पूरी तरह से जलकर हमेशा के लिए राख हो गया और अपनी अधीरता के कारण महारानी ने अपनी बेटी केतकी को हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने केतकी की याद में एक मंदिर बनाया। उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहा कि उन्होंने जादूगरनी की बात मानकर थोड़ा इंतजार कर लिया होता तो शायद केतकी अभी भी उनके साथ होती। इसलिए उन्होंने राजमहल का संपूर्ण जीवन त्याग दिया और केतकी के लिए बनाए गए मंदिर में रात दिन रहकर जादूगरनी का इंतजार करने लगी और साधारण जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद जादूगरनी वापस आई। तब महारानी ने उससे अपनी करनी के बारे में बताया। महारानी की बात सुनकर और उनका पश्चाताप देखकर जादूगरनी ने उन्हें माफ कर दिया और अपने जादू से वापस जले हुए केतकी के पेड़ की पूजा करके अपनी मंत्र शक्ति से उसे 1 माह की राजकुमारी केतकी बना दिया और उसे महारानी की गोदी में दे दिया। महारानी बहुत खुश हुई और अपने तीनों बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन खुशी से बिताने लगी।